हेलो स्टूडेंट, आज की न्यू क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हम 10th का सारा मैटर पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री की लगभग हमने 2 यूनिट कर ली है। तो 10th के साथ साथ 8th बोर्ड के जो क्लासें हैं वो भी लॉकडाउन के कारण बाधित हो रही है। तो 8th के स्टूडेंट के लिए भी आज से हम मैथ्स की क्लासें स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैथ्स में जो हम यूनिट स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ जो बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इन वीडियो को देखने के साथ साथ जो भी हमारा ये यूनिट से रिलेटेड टॉपिक है इनको आप नोट भी करते जाएं। तो जो भी स्टूडेंट जुड़े वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास की 6th यूनिट, वो भी नए सिलेबस NCERT के अकॉर्डिंग। तो इसमें 6th यूनिट जो है वो हमारी है वर्ग और वर्गमूल। तो नॉर्मल जो हम वर्ग से समझते हैं इसकी डेफिनेशन से कि वर्ग क्या होता है। अगर हम कोई भी संख्या हो उसका अगर हमें वर्ग निकालना है तो वर्ग का मतलब है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करवाना। जैसे हमें 2 का वर्ग निकालना है तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 2। जिस भी संख्या का वर्ग निकालना हो उसकी घात हमें कितनी लगानी है, 2। और गुणा में घात का क्या मतलब होता है कि उस संख्या को जितनी घात है उतनी बार लिख के गुणा करना। तो ये कहलाती है इसकी डेफिनेशन कि वर्ग निकालने का क्या मतलब हुआ कि उसी संख्या को 2 बार लिख के गुणा करना। अब नॉर्मली इसका अर्थ क्या समझ लिया जाता है बच्चों द्वारा कि मान लो 3 की घात 2 है तो हम कहेंगे हमें 3 का वर्ग निकालना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 की गुणा 2 से करानी है, ये गलत है। जबकि हमें करना क्या है कि 3 की घात 2 है, इट मीन्स यहाँ जो अंक दिया हुआ है उसको 2 बार लिख के हमें गुणा करवानी है। तो ये कहलाता है किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। तो वर्ग के साथ साथ हम एक शब्द और इसमें आया हुआ है वर्गमूल। अब हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी संख्या की अगर हम घात 2 लगा दें तो इसका मतलब है उसको 2 बार लिख के गुणा करानी क्या कहलाता है, उसका वर्ग। अब इस वर्ग से वर्ग किस संख्या से बना हुआ है तो वो संख्या क्या कहलाएगी, हमारी वर्गमूल। और गुणा कराने पर जो हमारे पास गुणनफल आया है वो कहलाता है वर्ग। इसको थोड़ा सा इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए हम ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं तो जो मान निकलता है वो बड़ी संख्या होती है, और वो बड़ी संख्या क्या होगी, वर्ग। और जिससे ये वर्ग बना है वो छोटी संख्या है, वो हमारी कहलाएगी वर्गमूल। अब जो 8th क्लास की ये यूनिट है वर्ग और वर्गमूल, इसमें एक थोड़ा सा नया पैटर्न और जोड़ दिया है कि संख्या का वर्ग और वर्गमूल तो हम स्क्वायर से तो निकालना सीखते ही हैं, साथ में इसने एक टॉपिक और दे दिया विषम संख्याओं के योग के रूप में। विषम संख्या के योग के रूप में। अब इस रूप में हम कैसे वर्ग निकालेंगे तो इसको हम देखते हैं। पहले मान लो हमने कोई संख्या ले ली, अंक ले लिया 1, इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है तो हमें इसकी घात क्या कर देनी है, 1। और 1 को 1 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 का वर्ग 1। ऐसे ही हम 1 से लेके 10 तक और आगे 11 से लेके 20 तक संख्याओं के वर्ग ज्ञात करेंगे। 2 के वर्ग का मतलब है 2 की घात 2, 2 को 2 से गुणा कराएंगे तो क्या आया, 4। तो 2 का वर्ग हुआ 4। अब ये वर्ग किस संख्या से बन रहे हैं, जैसे 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग 4 हुआ, 3 का वर्ग निकालेंगे हम तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो ये जो वर्ग बन रहे हैं ये किस मूल, इनके बीच में क्या है कि इनका मूल क्या है, ये इन अंकों से बने हैं। तो ये अंक क्या कहलाएंगे, वर्गमूल। जिन संख्याओं से ये वर्ग बने हैं। इसी तरीके से हम 10 संख्या तक और फिर आगे
20 अंकों तक वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 5 का वर्ग होता है 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो ये 10 संख्याओं तक हमने वर्ग निकाल ली है। अब ये जो नया टॉपिक और जुड़ा है विषम संख्याओं के योग के रूप में, तो विषम संख्या और सम संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो हमारे ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। तो सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है, वो सम, और वह संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है वो कहलाती है हमारी विषम संख्याएं। तो थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है, ताकि जब हम इसका योग करेंगे तो हमें ध्यान रहे कि विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। एक विषम संख्या स्टार्ट करें, क्योंकि 0 ना तो सम में आएगा और ना विषम में। तो एक विषम संख्या, उसके बाद 3, क्योंकि 2 में 2 का भाग पूरा जाता है तो वो विषम होएगी नहीं, वो सम कहलाती है। उसके बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, फिर 13। तो इस तरीके से हम विषम संख्याएं ज्ञात करते हैं। अब इन विषम संख्याओं को, योग को वर्ग के रूप में हम कैसे लिखें? तो हम देखते हैं कि 1 का वर्ग 1, तो पहली विषम संख्या, यानी जिस अंक का हमें वर्ग निकालना है उतनी ही विषम संख्या हमें लिखनी है। कैसे? पहले 1 है, 1 का वर्ग निकालना है तो 1 विषम संख्या। फिर अगला है 2, 2 का हमें वर्ग निकालना है, इसका मतलब हमें किस रूप में लिखना है? 2 विषम संख्याओं के योग के रूप में। 2 विषम संख्या, तो पहली तो क्या हुई? 1 विषम, और दूसरी विषम संख्या कौन सी है? 3। तो 1 और 3 मिलके क्या हो गए? 4। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका वर्ग हो गया विषम संख्या के रूप में ऐसे, और सीधा स्क्वायर लगा के हम ऐसे मान ज्ञात कर रहे हैं। इसके बाद 3 का हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो 3 हमें विषम संख्याएं लेनी है। कितनी लेनी है हमें? 3 विषम संख्याएं। तो पहली विषम 1, दूसरी 3, तीसरी 5। तो ये हमें 1, 2, 3 ही विषम संख्या निकालनी है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जिस अंक का हमें वर्ग निकालना है उतनी ही संख्या में हमें विषम संख्याएं लिखनी है। ऐसे ही 4 का हम लिखें तो 1, 3, 5 और 7 जोड़ के देख लीजिए। अगर आपको ऐसे लगे जैसे 3 का हमने निकाला, 5, 3, 8 और 1 9, 9 3 का वर्ग होता है। फिर इसको हम जोड़ें तो 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15 और 1 16। तो विषम संख्याओं के योग के रूप में आ गया। अब ये हमें कहाँ यूज़ लेना है, क्योंकि 8वीं की जो ये NCERT की बुक है इसमें एक टॉपिक दे रखा है कि वर्गों को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो, तब हम इस रूप का यूज़ करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं 5 का वर्ग, सीधा स्क्वायर करके तो हम 5 गुणा 5 लिखेंगे, और विषम संख्याओं के रूप में लिखेंगे तो 1, 2 संख्या, 3 संख्या, 4। तो यही सेम आ गई क्योंकि 4 इसमें थी। अगली कौन सी होगी? 9। तो यहाँ तक तो हमारा योग कितना आया था? 16। 16 में 9 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 25। नेक्स्ट 6 है, 6 को विषम संख्याओं के योग के रूप में, तो 5 संख्याएं, तो यही सेम लिख देंगे हम। मतलब रटना नहीं है, हमें कोई भी टॉपिक समझने से पहले उसका बेसिक समझना है, उसका कंसेप्ट क्लियर करना है, तभी हमारे लिए मैथ्स इजी होगी। अगर हम इस चीज़ को रटने लग जाएं कि 5 का वर्ग 25 है, 9 का वर्ग 81 है, 7 का वर्ग 49 है, तो हमें 10 संख्याओं तक याद हो जाए, 20 संख्याओं तक याद हो जाए, हो सकता है आगे फिर हम बीच में भूल जाएं। तो हमें रटने की बजाय क्या करना है, उस टॉपिक का कंसेप्ट समझ के बेसिक क्लियर करने हैं। 7 को लिखेंगे, 6 संख्याएं यहाँ, सॉरी यहाँ ये संख्या हो चुकी थी। अगली विषम संख्या है 11। तो कितनी? 6 का वर्ग निकाल रहे थे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 विषम संख्याएं होगी।
7 का निकालना है हमें वर्ग, तो 6 तो यही संख्या आ जाएगी। अगली एक विषम संख्या हम इसमें और जोड़ देंगे, तो 11 तक तो पिछले तक की सेम थी, अगली है 13। ऐसे ही 8 में लेके आए हम, तो 7 तो यही आ जाएगी, 1 3 5 7 9 11 और 13, 7 तो संख्या ये आ गई। अगली विषम संख्या और इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे ही 9 और 10 का हम लिखेंगे। पंद्रह के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है? 17, और 17 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी होगी वो हम नेक्स्ट में जोड़ देंगे। सत्रह के बाद अगली विषम संख्या है 19। तो विषम संख्याओं के योग के रूप में इस तरीके से हमने 10 संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना सीखा। अब इन संख्याओं को वर्ग जब हमने ज्ञात किया तो हम 1 से लेके 10 तक के वर्ग में एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि हमें क्या पता चल रहा है कि कौन सा अंक हमारे पास नहीं आ रहा। मतलब 1 से जो भी हमारे पास अंक होते हैं, मेन हमारे पास 10 ही अंक होते हैं, 0 से लेके 9 तक हमारे पास टोटल 10 अंक हैं। अब हम क्या पहचान करते हैं कि जो वर्ग संख्याएं बन रही है उसमें हमारे पास इकाई का अंक कौन कौन से आ रहे हैं और कौन सा अंक हमने अब तक यूज़ नहीं लिया है। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 10 के वर्ग में आ रहा है, इसका मतलब 0 हमारे इकाई का अंक आ रहा है। तो अंक जो आ रहे हैं उनको यहाँ लिखेंगे और जो नहीं आ रहे हैं इकाई का अंक उनको यहाँ लिखेंगे। तो हम देखते हैं 0 आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है, 1 के वर्ग में भी आ रहा है, 2 का वर्ग के इकाई के अंक में किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 नहीं है। 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है इकाई का अंक। उसके बाद हम देखते हैं 3 किसी भी वर्ग का इकाई का अंक नहीं है, तो 3 नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं 4 आ रहा है, क्या 4 आ रहा है, 2 का वर्ग 4 होता है और 8 का वर्ग 64 है, तो इसमें भी इकाई का अंक कितना है? 4 है। तो 2 जगह आ रहा है, 2 के वर्ग में भी और 8 के वर्ग में भी, इसका मतलब 4 हमारे इकाई का अंक आ रहा है। उसके बाद देखते हैं 5, क्या 5 अंक आ रहा है? 25 में आ रहा है इकाई का अंक 5, तो 5 भी हमारे पास है इकाई का अंक वर्ग की संख्याओं में। फिर 6 हम देखते हैं 4 के वर्ग में आ रहा है और एक 6 के वर्ग में आ रहा है। 4 का वर्ग 16 तो इकाई का अंक 6, 6 का वर्ग 36 तो इकाई का अंक 6, तो दोनों में ही 6 का यूज हो रहा है। तो ये हमारे पास आ गया 6। इसके बाद हम देखते हैं क्या 7 आ रहा है? 7 कोई से भी नहीं आ रहा है, किसी भी वर्ग संख्या का इकाई का अंक 7 नहीं है। 8 आ रहा है, 8 भी नहीं है। 9 है और 8 नहीं है और 9 है। अब हम देखते हैं जो 0 की बात की थी तो हमने देखा था कि 0 क्या आ रहा है? 2 की संख्या में आ रहा है, तो हम एक बार 0 नहीं लिख के किस में लिखेंगे? 2 की फॉर्म में 0, या तो 2 फॉर्म में आएंगे या फिर 4 के गुणा के रूप में आएंगे। तो जब भी इकाई का, तो इससे इस सब से हमने क्या रिजल्ट निकाला कि हम देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो हमारे पास इकाई का अंक इन अंकों के अलावा सभी अंक आता है। इन अंकों के अलावा विषम संख्या में 0 यानी 1 0, 3 0 या 5 0, विषम संख्या में 0 और लिख देंगे। तो अगर किसी संख्या के इकाई का अंक ये 4 अंक हो और साथ में विषम संख्या में 0 हो तो वो संख्या क्या होगी? हमारी वर्ग नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम संख्या को देख के भी बता सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक क्या होंगे? 1 4 5 6 और 9, और साथ में सम संख्या में 0 दिए हुए हों तो वो क्या होंगे? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। नेक्स्ट जो हम यूनिट के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा
कि हमें बिना गणना किए हुए सिर्फ देख के बताना है कि वो इकाई का अंक क्या होगा, एक तो, और यह पूर्ण संख्या है या नहीं। अगर ये अंक आते हैं 2, 3, 7, 8 और साथ में विषम संख्या में 0, तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। तो हमने 1 से 10 तक जो संख्याओं के वर्ग निकाले, तो हमने इसका एक रिजल्ट ये निकाला जिसको हम नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, तो उसके इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक या तो सम संख्या में 0 होंगे, या 1 होगा, 4 होगा, 5, 6, 9 ये अंक होंगे। और अगर इकाई का अंक क्या हो, विषम संख्या में 0 हो, जैसे 1 बार 0 हो या 3 बार 0। क्या मतलब है इसका, 1 बार 0 का मतलब है 10, इसमें 1 0 है, इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसकी जगह अगर ये होता सम संख्या में 0, तो 100 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके अलावा अगर हम 1000 ले लेते, विषम संख्या में 0 है, तो इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अगर विषम संख्या में 0 है तो वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके अलावा हमने 1 से लेके 9 तक के अंक जो थे, 0 को भी और ऐड करें तो हमारे पास 10 अंक हैं। तो हम देख रहे हैं कि 0 के अलावा 1, 2 इकाई में, इकाई का अंक पूर्ण वर्ग संख्या के किसी में भी 2 नहीं आ रहा है। 2 के अलावा क्या है, 3, 3 के अलावा 1 7 और फिर एक और अंक है 8। तो हम देखेंगे ना तो इसमें 2 आ रहा है, ना 3 आ रहा है, ना 7 और ना 8। तो ये हमने रिजल्ट निकाला कि अगर इकाई का अंक ये 4 अंकों के अलावा विषम संख्या में 0 है, तो वो संख्याएं क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो हमें मेन इन अंकों को याद रखना है कि इनके अलावा अगर कोई भी अंक होंगे तो वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अन्यथा ये अंक आ जाएं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके अलावा एक रिजल्ट और हम निकालते हैं इनको देखने से कि या तो हमने 10 तक निकाले, आगे 11 से 20 तक और वर्ग निकाल लेते हैं। तो 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। तो ये वर्ग देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो हमने रिजल्ट निकाला है ये है एकदम सही है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक विषम संख्या में 0 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 और 8 भी नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ हम और नोट करते हैं, जैसे पहले ही हमने ये रिजल्ट निकाल लिया, दूसरा हमने ये नोट किया कि अगर हम सम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। सम संख्या का वर्ग करने पर क्या होगा, हमारे पास सम संख्या ही आएगी। और अगर हम विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होती है। तो वर्ग और वर्गमूल निकालने से ये हमारे पास अब तक के जो निकाले हैं हमने वर्ग, उससे ये सभी के लिए अप्लाई होगा। ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ 20 तक निकाला है, क्योंकि हमने जो अंक हैं 10 अंक
बैच के, उनसे हमने ये रिजल्ट निकाल लिया कि इनके अलावा कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या देख लेना, उनमें ये अंक इकाई का नहीं आएगा। तो हम देखते ही बता सकते हैं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। साथ में सम संख्या का वर्ग भी क्या होगा? सम संख्या, और विषम संख्या का वर्ग क्या होगा? विषम संख्या। कोशिश करें कि हमें 1 से लेके 25 तक संख्याओं के पूरे वर्ग ज्ञात हो। अब हम इनसे ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक क्या है? 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा। यानी कि देखने से हम बता सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी या नहीं। इसके अलावा अगर इकाई के अंक क्या आ जाते हैं विषम संख्या में? 0, 1000, 2, 3, 7 या 8। विषम संख्या में 1 0 का मतलब है 10, 3 0 का मतलब है 1000। तो हम देख के क्या बता सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। साथ ही हम एक रिजल्ट और निकालते हैं कि सम संख्या का वर्ग क्या होता है? सम संख्या होता है, और विषम संख्या का वर्ग भी क्या होगा? विषम संख्या होगा। तो ये हम सिर्फ बिना कैलकुलेशन किए देख के बता सकते हैं कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी या नहीं। साथ में उसके इकाई का अंक क्या होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक हमें बताने हैं, और वो भी हमें बिना वर्ग ज्ञात किए, सिर्फ इकाई का अंक हमें बताना है। तो अगर हम इस संख्या का वर्ग ज्ञात करें, जैसे छोटी संख्या होती थी तो उसका तो हम क्या करते थे? स्क्वायर लगाते थे और उसको 2 बार लिख के गुणा करवा के वर्ग ज्ञात कर लेते थे। तो अब इस तरीके की बड़ी संख्याएं हो और हमें वर्ग ज्ञात करना हो तो हमें इतनी बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करने में बहुत टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन तो हमारा सिर्फ इतना ही है कि हमें इन संख्याओं के इकाई का अंक बताना है कि क्या होगा। तो हम देखते हैं कि अभी अभी जो हमने नोट किया था कि क्या किया था कि वर्ग ज्ञात करने के लिए इकाई का अंक क्या होगा। पहला हमारा था सम संख्या का इकाई का अंक सम होगा, और विषम संख्या के वर्ग जो करेंगे वो विषम होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 का वर्ग, तो जो 1 से 9 तक वर्ग थे उसी से ये निकालेंगे। तो अगर हम इस 81 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो वर्ग पूरा नहीं निकाल के इकाई का अंक बताना है, तो इसकी इकाई क्या होगी? 1 ही। अब 2 का वर्ग, पूरी 272 का वर्ग ज्ञात करें तो इस बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात किए बिना सिर्फ इकाई का अंक हमें बताना है, तो इसकी इकाई का अंक होगा 4। ऐसे ही 9 का वर्ग हम ज्ञात करें तो हम देखते हैं 9 के वर्ग में क्या था? 81 में इकाई का अंक कितना आया था? 1, तो ये आ गया 1 इकाई का अंक। ऐसे ही 3853, इसका हम वर्ग ज्ञात करें और इकाई का, तो हम सिर्फ ये इकाई का अंक देखेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो हमें इकाई का अंक मिल जाएगा जो कि आएगा 9। उसके बाद हम देखते हैं इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 का वर्ग होता है 16, और 16 में इकाई का अंक क्या आएगा? 6। ऐसे ही ये देखते हैं 0 का वर्ग क्या होगा? 0 ही। ऐसे ही इसमें हम निकालेंगे तो इसमें इकाई का अंक 5, क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25 और 25 का इकाई का अंक क्या हो गया? 5। तो बड़ी संख्याओं का बिना वर्ग किए सिर्फ देख के हम बता सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इनमें हम निकाले तो हमें क्या रिजल्ट निकलता है? हम देखते हैं कि एक तो 1 का वर्ग 1 है, उसके बाद 9 में इकाई का अंक क्या आ रहा है? 1। उसके बाद 2 का वर्ग 4, और किसमें 4 आ रहा है? 8 में। तो 2 में और 8 में क्या आ रहा है? इकाई का अंक 4। उसके बाद 3 का वर्ग क्या आ रहा है? 9, और किसी का 9 आ रहा है? 7, तो ये आ रहा है 7। फिर हम देखते हैं इन दोनों का वर्ग, इकाई का अंक 9। फिर हम देखते हैं 4 का वर्ग 16 में इकाई का अंक 6, और कहीं 6 आ रहा है? ये आ रहा है 6 में। यानी 4 और 6 इन दोनों के इकाई का अंक क्या आ रहा है हमारे पास? 4 और 6 इकाई का अंक आ रहा है 6। फिर हम देखते हैं
5 में इकाई का वर्ग क्या आ रहा है? 5। और कहीं 5 आ रहा है? नहीं, सिर्फ 5 का ही इकाई का अंक आएगा 5। 0 का इकाई का अंक 0। तो ये अगर हम 0 यहाँ नहीं लिख के इस जगह लिख दें ऊपर कि 0 के इकाई का अंक 0, तो इसको हमें याद करने की एक तरीके से ट्रिक बन गई हमारे पास इकाई का अंक। कैसे? 0 से गिनती स्टार्ट करें, 0 से 5 तक, 0 1 2 3 4 5। इसके बाद सिर्फ इस 5 को जो छोड़ के और 0 को छोड़ के ऊपर नीचे से एक एक अंक को हमने छोड़ दिया, और फिर उसके बाद 2 2 के जोड़े बनेंगे। कैसे? 0 से 5 तक संख्या सेम लिख दी, उसके बाद हम इसको छोड़ दें, इस जगह सिर्फ 5 का ही वर्ग 25 है, इकाई का अंक 5 आ रहा है। 6 7 8 और 9, यानी कि हमने 0 से लेके 9 तक इस तरीके से एक सीक्वेंस में गिनती लिखी और हमारे पास इकाई के अंक आते गए कि 1 का वर्ग 1, 2 और 8 का 4, 3 और 7 का 9, 4 और 6 का 6 और 5 का इकाई का अंक वर्ग जो निकालेंगे उसका इकाई का अंक 5 आ गया। तो इन सब चीज़ों को नोट करें।